हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, एक क्वेश्चन जो आता है बार बार डीएफ के द्वारा कि क्या डिवाइन मैस्कुलाइन इनर वर्क करते हैं। हम इतना इनर वर्क करते हैं, इतनी तपस्या, इतनी साधना करते हैं, तो डीएम इनर वर्क क्यों नहीं करते। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर डीएम क्या करते हैं। प्रियो, आप जानते हैं कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम और डीएफ, डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन, सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं और इस सोल कॉन्ट्रैक्ट के तहत पहले से ही ये तय हो चुका होता है कि कौन इनर वर्क करेगा और कौन कर्मा क्लिनजिंग करेगा। तो इनर वर्क करने का काम डीएफ का होता है और कर्मा क्लिनजिंग करना डीएम के हिस्से होता है। तो जब भी वो इस अर्थ प्लेनेट पर आते हैं और उनका यूनियन होता है, कुछ समय के बाद रनर चेजर का गेम शुरू होता है, तो डीएम डीएफ को ट्रिगर करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर डीएफ का एक ही प्रश्न होता है कि पहले तो डीएम बहुत ही अच्छा व्यवहार करते थे, बहुत केयरिंग थे, लविंग थे, सपोर्टिव थे, फिर अचानक से उनका बिहेवियर बदल कैसे गया। वो क्यों थर्ड पार्टी में भाग रहे हैं, हमें हर्ट कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि डीएम का काम यही होता है कि वो डीएफ की अवेकनिंग कराए। अब अवेकनिंग के लिए वो उनको हर्ट करेंगे, ट्रिगर करेंगे, थर्ड पार्टी में भागेंगे, यहाँ तक कि उनकी मैरिज भी हो जाती है। और इन बातों से डीएफ को शोल शॉक लगता है, वो सदमे में आ जाती है। इसी वजह से उसकी अवेकनिंग होती है। याद रखिए, अगर डीएम ऐसा न करे तो कभी भी डीएफ की अवेकनिंग हो नहीं पाएगी और ये ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं बल्कि एक नॉर्मल जर्नी बनकर रह जाएगी। अब यहाँ पर जो डीएफ ये कहती है कि हम ही इनर वर्क क्यों करें, उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपने डिवाइन के समक्ष ये सोल कॉन्ट्रैक्ट कराया है कि आप इनर वर्क करेंगे। अब आप यहाँ आकर भूल चुकी हैं, ये बात अलग है, लेकिन आपकी सोल ने जो सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके आधार पर आपको ही इनर वर्क करना है। और जो आपके ट्विन हैं वो कर्मा क्लिनजिंग करेंगे। लेकिन होता ये है कि डीएम को कोई इनर वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ अपना कर्मा क्लियर करते रहते हैं। लेकिन स्थिति ये होती है कि जो डीएफ होती है वो जब इनर वर्क करती है, खुद पर काम करती है, तो कुछ समय के बाद वो डिवाइन से अलाइन हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होती है। डिवाइन के द्वारा दिए जाने वाले सारे साइन एंड सिम्टम्स को समझ पाती है। इसीलिए कुछ समय के बाद वो अपने आप को हील कर पाती है, बैलेंस कर पाती है, कंप्लीट कर पाती है, अपने उद्देश्य से जुड़ती है, यहाँ तक कि अपने सोल पर्पस तक भी पहुँच जाती है। इस प्रकार से वो अपनी जर्नी को पूरा करती है। लेकिन डीएम के साथ क्या होता है, डिवाइन मैस्कुलाइन का कार्मिक कनेक्शन, जिसमें वो हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं। फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, गर्लफ्रेंड, वाइफ, जिसमें वो अपनी पूरी एनर्जी लगाते हैं, अपना 100% देते हैं। ये उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, क्योंकि वो लॉजिकल होते हैं, हमेशा 3D लेवल पर ही सोचते हैं। इसमें सिचुएशन हर किसी की अलग अलग होती है। जैसे किसी डीएफ के डीएम अगर थर्ड पार्टी में चले गए, वो अलग अलग कार्मिक कनेक्शन में जा रहे हैं, उनको ट्रिगर मिल रहा है, और उसके बाद फिर वो अवेकनिंग में आते हैं और वापस अपने डीएफ के पास आ जाते हैं। दूसरी स्थिति ये होती है जब आपके डीएम की शादी हो जाती है और ये उनका एक कर्मा अकाउंट है, जिसमें उनकी फैमिली है, उनकी वाइफ, उनके बच्चे। तो ऐसी स्थिति में वही उनकी पहली प्राथमिकता होती है, वही उनके लिए सच है, क्योंकि उनको यही लगता है कि
ये मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जिसको मुझे ताउम्र निभाना है, क्योंकि सच्चाई को वो नहीं जान रहे होते हैं, अनकंडीशनल लव को नहीं पहचान रहे होते हैं। तो यहाँ पर जब उनकी अवेकनिंग होती है, उनको भी ट्रिगर मिलते हैं, तो उस वक्त वो भी वापस लौटते हैं अपनी डीएफ के पास। भले ही उनका कार्मिक अकाउंट हो, लेकिन वो वापस आते हैं डीएफ से, अपने सोल कनेक्शन के बारे में बात करते हैं और उसको रेस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि वो डीएफ की वैल्यू को जान चुके होते हैं। तो इस प्रकार हर एक की अलग अलग स्थिति होती है, किसी की भी जर्नी एक समान नहीं होती, सिचुएशन सबकी अलग अलग होती है। किसी के डीएम की शादी नहीं होती, किसी के डीएम की शादी हो जाती है, पर इम्पॉर्टेंट ये है कि उनका वापस लौट कर आना, और वापस वो तभी आएंगे जब वो पूरी रीति से अवेकन होंगे। अगर वो आधे अवेकन हैं तो वो ऑन ऑफ सिचुएशन में आएंगे, आपको ट्रिगर करके जाएंगे। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कि डीएफ जो कहती है कि हम बहुत पेन में हैं, हम बहुत तकलीफ़ में हैं, लेकिन मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं कि आपसे ज़्यादा पेन में आपके डीएम होते हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हैं। एक डीएफ जो स्पिरिचुअल होती है वो डिवाइन से कनेक्ट होती है, और अगर वो भटक भी जाए और डिवाइन उसको रास्ता दिखाए तो उसको समझ में आता है। इसीलिए जब डीएफ डीएम के प्यार में दीवानगी की हद तक पहुंच चुकी होती है, उसे अपने सर का ताज बना चुकी होती है, और डीएम उन्हें ट्रिगर करके चले जाते हैं, तो डीएफ रो रो कर डिवाइन से प्रार्थना करती है, और उसके बाद डिवाइन उनसे कन्वर्सेशन करते हैं, और एक बार फिर से वो कनेक्शन बनता है डिवाइन फेमनाइन और डिवाइन के बीच में, और डिवाइन उनको इस जर्नी के बारे में साइन एंड सिम्टम देने शुरू करते हैं। और डीएफ को बड़ी आसानी से ये बात समझ में आ जाती है, क्योंकि वो इस जर्नी को समझना चाहती है, उसे सर्च करती है और जाकर देखती है कि ये तो पूरा का पूरा एक संसार है, और ये एक ऐसी सीक्रेट जर्नी है जिसमें मैं हूँ, मुझे इनर वर्क करना है, मुझे खुद को कंप्लीट करना है, अपने पर्पस से जुड़ना है, मुझे डिवाइन से जुड़ना है, और वो खुद पर काम करने में लग जाती है, जिसमें सबसे पहले वो खुद को हील करती है। तो इस प्रकार एक डीएफ जो कि खुद पर काम करती है, ध्यान, मेडिटेशन, साधना के द्वारा खुद को बैलेंस करती है और डिवाइन से सोल मर्जिंग करती है, तो वो अपने उद्देश्य तक पहुंच जाती है, और अपने उद्देश्य तक पहुंचना ही अपनी जर्नी को पूरा करना है। वो पूरी रीति से अवेकनिंग में आ जाती है। अब एक भाग कंप्लीट हो गया। अब जो दूसरा भाग है यानी कि डीएम, अब उनको तो पता ही नहीं है कि इस प्रकार की कोई जर्नी होती है, और दूसरी बात कि वो लॉजिकल होते हैं, स्पिरिचुअल बातें उनको ज़्यादा समझ में आती नहीं, डिवाइन के द्वारा दिए गए साइन एंड सिम्टम्स पर वो ज़्यादा नज़र नहीं रखते या इंटरेस्ट नहीं लेते, सर्च नहीं करते, क्योंकि वो हमेशा 3D की चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। इसीलिए वो 5D की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं लगाते, इसीलिए उनकी अवेकनिंग में टाइम लगता है, और इसी वजह से उनकी अवेकनिंग इतना ज़्यादा पेनफुली होता है। याद रखिए, एक उदाहरण है, अगर किसी इंसान को ईश्वर के भवन में जाना है, ईश्वर के दर्शन करने के लिए उसे मंदिर जाना है, अगर उसको रास्ता पता है तो वो कैसे भी करके वहाँ तक पहुँच जाएगा, उसे ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन जिसे रास्ता ही नहीं मालूम वो कैसे पहुँचेगा? यही स्थिति डीएम के साथ होती है, क्योंकि डिवाइन उनको भी रास्ता दिखाते हैं। जिस प्रकार डिवाइन फेमनाइन को इस जर्नी के विषय में बताते हैं, वो सारे साइन एंड सिम्टम दिखाते हैं, वैसे ही डीएम को भी दिखाते हैं, लेकिन अपने लॉजिकल माइंड की वजह से वो इसको समझ नहीं पाते। देखते जरूर हैं पर वो समझ नहीं पाते। तो यहाँ पर मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया कि डीएफ वो है जिसे मंदिर जाने का रास्ता पता है, यानी कि वो खुद पर काम करके, इनर वर्क करके डिवाइन से सोल मर्जिंग कर सकती है, ईश्वर के भवन तक
उस मंदिर तक पहुंच सकती है। लेकिन डीएम वो है जो सिर्फ कार्मिक अकाउंट में फंसे रहते हैं और लगातार उन्हीं बातों से जूझते रहते हैं, क्योंकि सच्चाई उनके सामने होती है लेकिन उसके बाद भी उसे स्वीकार नहीं कर सकते। कारण उनका लॉजिकल माइंड दिल से ज़्यादा दिमाग की सुनते हैं। लेकिन उनकी अवेकनिंग तब हो पाती है जब डीएफ पूरी रीति से कंप्लीट हो जाती है, डिवाइन से उसकी सोल मर्जिंग हो जाती है, और इधर डीएम की अवेकनिंग थर्ड पार्टी के द्वारा करवाई जाती है, क्योंकि डिवाइन खुद उनकी अवेकनिंग करवाते हैं और ये अवेकनिंग बहुत ज़्यादा पेनफुली होता है, क्योंकि वो इंसान जो बहुत ज़िद्दी है, जो किसी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है, फिर उसको तो बहुत ज़्यादा ट्रिगर दे देकर ही समझाया जाता है और वो ट्रिगर उनको थर्ड पार्टी के द्वारा ही मिलती है। इसीलिए जब वो थर्ड पार्टी में लगातार भाग रहे होते हैं तो उनको दुत्कार ही मिलती है, क्योंकि वो उनकी वैल्यू करते ही नहीं। अब डीएम हमेशा ये चाहते हैं कि जिस प्रकार डीएफ उनको तवज्जो देती थी और जिस प्रकार उनकी केयर करती थी, उनसे प्यार करती थी, थर्ड पार्टी के द्वारा भी उनको वही मिले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसीलिए डीएम की अवेकनिंग बहुत ज़्यादा पेनफुली होती है, डीएफ से भी ज़्यादा। आपने देखा होगा कि वो डीएम जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं और अपना ध्यान बहुत ज़्यादा ईश्वर में लगाए होते हैं, वो एक प्रकार से स्पिरिचुअल डीएम कहे जाते हैं। वास्तव में वो मेल बॉडी में उनकी डीएफ एनर्जी ज़्यादा एक्टिवेट है, इसीलिए वो पूजा पाठ ध्यान साधना कर सकते हैं, क्योंकि डीएफ एनर्जी जो है वो स्पिरिचुअल होती है। लेकिन आपने मैट्रिक्स डीएम को देखा होगा, मैट्रिक्स डीएम कभी भी ध्यान साधना मेडिटेशन नहीं करते, क्योंकि वो हमेशा 3D की चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। फैमिली, मनी, जॉब, सर्विस, एम, फ्रेंड सर्कल, इन्हीं चीज़ों में उनका ध्यान ज़्यादा होता है। वो डिवाइन पर विश्वास करते हैं लेकिन स्पिरिचुअल बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। तो इसी वजह से मैट्रिक्स डीएम की जो अवेकनिंग है वो बहुत ज़्यादा पेनफुली होती है। इन्हीं को डिवाइन ट्रिगर दे देकर जगाते हैं। तो इस प्रकार डीएफ हमेशा इनर वर्क करती है और इसके द्वारा खुद पर काम करके पहले अवेकनिंग में आती है, और डीएम अपना कर्मा क्लिनजिंग करते हैं। लेकिन अगर आप अपने डीएम से मिलते हैं, अगर उनसे आप ये कहेंगे भी कि आप इनर वर्क करिए, इस जर्नी के बारे में अगर आप उनको बता भी देते हैं तो भी वो नहीं करते, क्योंकि उनकी मानसिकता यही होती है कि मुझे साधु संत नहीं बनना। अगर वो हद से ज़्यादा लॉजिकल हैं तो वो कभी भी इनर वर्क नहीं करेंगे। और कुछ डीएम भले ही थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं, बाकी समय वो अपने कार्य में संलिप्त रहते हैं और जो उनका कर्मा अकाउंट है, उनकी जो जिम्मेदारी है उसमें। वास्तव में जो इसका जो दूसरा पक्ष है वो ये है कि जो डीएम एनर्जी है वो 5D में हमेशा जागृत होते हैं। जिस प्रकार हम कहते हैं कि शिव जी जागृत हैं 5D में, वही डीएम के साथ भी देखने को मिलता है। डीएम 5D में जागृत होते हैं लेकिन 3D में जागृत नहीं होते, इसीलिए वो कभी भी डीएफ को, उनके प्यार को, इस कनेक्शन को पहचान नहीं पाते, उल्टा उनको ट्रिगर करते हैं और रन करते हैं। ये उनका काम है। पर यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि एक डीएफ के भीतर जो डीएम एनर्जी है उसमें वो हमेशा 5D में जागृत होते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि 5D में डीएम और डीएफ एक कनेक्शन में होते हैं एनर्जी लेवल पर और उनको कोई अलग नहीं कर सकता, तो ये बिल्कुल सच है।
क्योंकि डीएम 5D लेवल पर हमेशा अपने डीएफ को मोटिवेट करते रहते हैं। जब डीएफ डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाती है तो भी 5D में डीएम की सोल उनको मोटिवेट करती है, उनको इस जर्नी में आगे बढ़ाती है। तो कभी भी ये मत समझना कि आपके डीएम आपके साथ नहीं हैं। आपके डीएम हमेशा आपके साथ होते हैं, आपके भीतर होते हैं, क्योंकि वो आप में ही हैं और वो शिव एनर्जी है, आपका फेथ, आपका विश्वास, आपका विल पावर। तो प्रियो, इस प्रकार डीएफ खुद पर काम करके, इनर वर्क करके खुद को हील करती है, बैलेंस करती है, अवेकनिंग में आती है और इसका इफेक्ट उनके डीएम पर भी पड़ता है। वो भी हील होते हैं, वो भी अवेकनिंग में आते हैं। जब दोनों ही अवेकनिंग में आ जाते हैं तो इस जर्नी को, अपने इस सोल कनेक्शन को पहचान लेते हैं। जिस प्रकार डीएफ का काम इनर वर्क है, डीएम का काम कर्मा क्लिनजिंग है और वो अपना कर्मा क्लियर करने में ही लगे रहते हैं। हालांकि जिस दिन उनकी अवेकनिंग शुरू होती है उस दिन से वो ये समझना शुरू करते हैं कि अनकंडीशनल लव क्या है, डिवाइन लव क्या है, वो इस धरती पर क्यों आए हैं और डीएफ के साथ उनका मिलना क्यों हुआ था, डीएफ के साथ सोल कनेक्शन क्या है। तो इस प्रकार डीएम की लर्निंग होती है और जब डीएम पूरी रीति से अवेकनिंग में आ जाते हैं तो वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि डीएफ के साथ उनका सोल कनेक्शन है। फिर उनका कर्मा अकाउंट ही क्यों ना हो, वो वापस लौट कर जरूर आते हैं डीएफ के पास और अपने इस सोल कनेक्शन को मानते हैं। इस प्रकार दोनों ही सोल अवेकनिंग में आ जाती है। तो प्रियो, इस प्रकार ये जर्नी है और जहाँ पर मैं डीएम या डीएफ एनर्जी कहती हूँ तो यहाँ पर मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ जो मेल बॉडी या फीमेल बॉडी दोनों में हो सकती है। तो प्रियो, होप सो ये वीडियो आपको हेल्प करे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी होए।